The legal system in India is so difficult. It is so time consuming, energy consuming, money consuming. पुलिस को भी कन्विंस करो, वो लिखवाते हैं, क्या लिखेंगे? You should even know, अगर every word you have to check. Radio Nasha presents Extraordinary. 91.9 FM रेडियो नशा सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ, और आज मेरे साथ में मैं जिन्हें अपने शो पर लेकर के आई हूँ, इनकी प्रेजेंस होते हुए ही ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो पॉजिटिविटी है जो कि आपके आसपास आ गई है। I have somebody who in true sense is an extraordinary. So ladies and gentlemen, put your hands together for Deepti, जिनको मैं अब काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर जानती आई हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे शो के ज़रिए, विमेंस डेज कैंपेन के ज़रिए मैं फाइनली दीप्ति से मिल पा रही हूँ। शी इज़ द फाउंडर ऑफ द यूनाइट कम्युनिटी, जो कि औरतें जिनको कि इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हाजिर हैं, और भी बहुत कुछ कर रही है दीप्ति। सो दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द डे। Thank you so much, Rangili Ruchi. It's such a pleasure and it's a great honor to be here sitting with you. And yes, I do love to motivate and inspire people. And so I think I would say that I am here today to do what I love. बहुत सारे लोग आपको जानते हैं एक PR पर्सनैलिटी के जैसे, आपको जानते हैं फॉर ऑल द सोशल वर्क जो कि आप कर रही हैं, फॉर यू बीइंग द इन्फ्लुएंसर दैट यू आर नाउ। लेकिन बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि एक बहुत ही गहरा क्या बोलती हूँ, एक मेंटल इंजरी है जो कि आपने फेस की है अपनी ज़िंदगी में, जिसने कि आपको ये करने पर मजबूर किया कि अब उड़, अब बहुत समय हो गया एक पिंजरे में बंद रह करके। आई हैव गूज़बम्प्स व्हाइल सेइंग दिस। लेकिन इट्स ओनली आफ्टर यू रियलाइज कि वो पिंजरा जो है वो आपको काट रहा है, आप उड़ने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अपने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बताइए मुझे। जी हाँ, सो मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। जब हम बोलते हैं ना आई एम ब्लेस्ड, तो इट इज़ नॉट कि आपके पास बहुत पैसा है, शोहरत है, या आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है। आई थिंक a blessing means you are able to face anything and everything that will come your way with lot of dignity, grace, and आप बहुत ही gracefully उस चीज़ को आपके जहन तक नेगेटिवली नहीं अफेक्ट करते हैं। उससे आप बोल सकते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ। आई थिंक एवरी डे हमारी लाइफ एक चॉइस होती है। क्या हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हम उस बात पे रोते हैं, या हम उठ के कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक एवरी सिचुएशन इन लाइफ इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू टेक इट। सो मुझे भी पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज थे, बिकॉज इफ अ मैरिज फेल्स तो द वे सोसाइटी देखती है वो बहुत नज़रिया अलग होता है। बट जिसके साथ कुछ होता है उस इंसान को पता है कि उसको क्या महसूस हो रहा है, और उसको अगर उसमें से निकलना है तो वो कैसे निकलेगी। Because our society is very judgmental and it's very biased, one-sided. Yes. Blame game हमेशा ये औरतें बहुत फेस करती हैं कि Yes. तुम सुधार सकती थी, even if तुम्हारी गलती नहीं है, but you know you could have done something to Yes. turn it around, and it's like भाई क्यों, भाई मेरे सर पे, मेरे कंधे पे क्यों Yes. इस चीज को डाल रहे हैं। Especially for women, हमेशा it is said that अरे अच्छे घर की लड़की ऐसे नहीं करती। मुझे भी ऐसे मिले थे डॉन्स, and but God's grace, I have wonderful parents who stood by me and who said that if you are going through this kind of torture, you don't have to bear it. साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 5 साल नहीं, 10 साल तक आप एक ऐसी शादी का हिस्सा ज़रूर थे which was not serving you well, and जो भी था, जिस भी तरह का था, जिस भी तरह का वायलेंस रहा हो, मेंटल या फिजिकल, वो बस हो गया था आपके लिए, और आपने सोचा 2018 में Yes. कि आपको अब इस अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। जी हाँ, आज तक भी लेकिन आप उसके लिए फाइट कर रहे थे। आई थिंक दिस इज द ईयर व्हेन यू आर फाइनली लाइक गेटिंग फ्री। अब मैं क्या बोलूँ, अपनी लीगल सिस्टम इन इंडिया इज सो डिफिकल्ट, इट इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग। तो अगर आप नहीं कोई भी हेल्प नहीं है तो 80% विमेन इसीलिए रंगीली रुचि नहीं कुछ कर पाते, जस्ट बिकॉज
बहुत ज्यादा। एक तो पहले एफआईआर लिखाने में इतनी प्रॉब्लम है, सही बात है, इंडिया में। सेकेंड थिंग इज उसके बाद कोर्ट के चक्कर, बाप रे, इट्स लाइक फैमिली कोर्ट में तो 3-4 महीने तक डेट ही नहीं अवेलेबल होती है। सो 1.5 year 2 years तो आपके डिवोर्स के फाइलिंग में ही चले जाते हैं। फाइलिंग होने के बाद जो वो लोग बोलते हैं यू हैव टू गो टू काउंसिलिंग, उसी में तुम्हारे 2 साल तो निकल जाते हैं। बट वो 2 साल में हाउ विल यू टेक केयर सिंगल मदर एज अ, बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, खुद का ध्यान कैसे रखेंगे। देयर इज सो बहुत सारी औरतें हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो शायद इसीलिए बहुत डरते हैं क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। ये इतनी सही बात बोली कि व्हाट इफ एक परिवार साथ नहीं दे रहा है, जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी एक शादी को तोड़ना और एक लड़की का पहला स्टेप लेना, अगर लिया है किसी ने, बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। सो इन दैट केस इफ अ फैमिली इज नॉट विद यू, आपको अपने आप को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, आपके बच्चे अगर हैं तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, एंड देन द जुडिशियरी सिस्टम इज परहैप्स नॉट सपोर्टिंग द होल कॉज। इट इज नॉट निकलना है। courts which are in the lower domain. I don't know where these judges come from. They are from probably some villages and just sitting in Bombay. So if they think that, oh, you have got a 20,000, 30,000 interim maintenance, तो बहुत हो गया। अरे आज की बच्चे की फीस, school fees is lakhs of rupees, even if your child is in grade 1 or grade 7. तो वो समझ ही नहीं पाते। तो by the time of High Court, oh, I love Honorable High Court. The judges are so sharp. You cannot mess there, and it's so. But then the procedure to reach there is such a task. You are advocating the need of people understanding कि क्या law है हमारे देश में. Exactly. And I'm so happy that somebody is talking about it. क्योंकि पता है मैं अभी अपनी टीम से बात कर रही थी, they are all 20-something year olds. और मैं उनको बोल रही थी कि पता है I have this fabulous guest coming in, extraordinary बन करके आज, जो कह रही है कि हर औरत को अपनी बेसिक राइट्स पता होनी चाहिए. Exactly. And you know what the team thought was? शादी के बाद की राइट्स. And I said no. You tell me as a girl, आपकी क्या राइट्स है आपको पता है? As a girl in love or in a relationship, as a girl living in a relationship with somebody, as a girl who's married, as a girl who's divorced, अलग अलग लेवल पे क्या क्या राइट्स है पता होनी चाहिए. Yes, बहुत जरूरी है. मुझे कुछ भी नहीं पता था जब मेरे साथ ये हो. मुझे इतना पता था पुलिस स्टेशन जाना है, बट पता है पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी इट्स वेरी, आई कैन नॉट इवन से दिस, बट पुलिस को भी कन्विंस करो, वो लिखवाते हैं, क्या लिखेंगे, यू शुड इवन नो, अगर एवरी वर्ड यू हैव टू चेक कि क्या लिखे हो रहे हैं. इट्स लाइक यू नो जैसे मेडिसिन में सीपीआर अब सबको पता होना चाहिए. हम Yes. चाहते फिर भी यही है कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन पता तो होना चाहिए. एग्जैक्टली. वैसे यस, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हर शादी बुरी होगी, या मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हर फैमिली प्रोबेबली जो फैमिली मुझे मिली थी वैसी होगी. Absolutely not. जी नहीं, बट अपने आप को एजुकेट रखना अबाउट द लॉज इन विच एवर कंट्री टुडे, बिकॉज आई एम श्योर सो मेनी पीपल लिसन टू यू, वेर एवर यू आर सिटिंग इन दैट स्टेट, इन दैट सिटी, इन दैट कंट्री, यू मस्ट नो द लॉज. जैसे बेसिक लॉज ऑफ इफ यू आर गेटिंग सम अब्यूज एट होम, देर इज अ निर्भया स्क्वाड नंबर, देर इज अ निर्भया स्क्वाड vans also which are there, which are having specially women police and Bhaya squad which rotates around in case women have issues. They specially come with women police. If you don't do this, then when? अगर हम ये होता इसीलिए रहता है क्योंकि कोई बोलता नहीं है. पुलिस स्टेशन जाना है, एनसी लिखवानी है, ये जगह पे थी. आजकल कितने सारे शॉप्स के बाहर सीसीटीवी कैमरास है. तो जब आप कौन से एरिया में हो, यू हैव टू फाइंड आउट. फॉर एग्जांपल बैंक्स कितने हैं, सब जगह बैंक्स है, आजकल ज्वेलरी शॉप्स है, सब जगह सीसीटीवी कैमरास है. वहां की फुटेज लीजिए. यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग, व्हाट हैपेंड विथ यू, क्या हुआ. अगर आपको वो बंदे का नाम नहीं पता है वो डिफरेंट बात है, बट देन एटलीस्ट देयर आर सीसीटीवी कैमरास nowadays, Ruchi, every place. Absolutely. So you have to stand there, you have to take a picture and video of where you were. Go give it to the police station. This time, this moment, this happened. That time they can go and find out the camera from that place and find out who that person was. There are a lot of things. It is a struggle. I'm not saying no. But अगर बहुत जन करने लगेंगे तो ये बंद हो जाएगा. हमने छोटी सी बात की, अभी ईव टीजिंग की बात की. हमने बात की अगर किसी को शादी में कोई तकलीफ है तो कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है. एंड समय के साथ ही सही, बट द लॉ इज देयर टू हेल्प यू. आपको पता होना जरूरी है.
पर फिर भी कितनी सारी ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं जो कि अपने आप को स्ट्रांग इनफ नहीं समझती कि वो इस सिस्टम से या सामने वाले इंसान से या किसी परिवार से या किसी सिचुएशन से लड़ सकती हैं. एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ हेल्प दैट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट? Yes. बताओ थोड़ा मुझे. That's because a lot of women in India are getting married at a very early age. Yeah. So what happens, ज़्यादा दुनिया ही नहीं देखी है तो समझ नहीं आता है. अब जैसे आपने बोला कि मैरिज के बारे में, तो बहुत बेसिक है. कितनी women को नहीं पता है उनके हस्बैंड के अकाउंट्स कौन से बैंक में है, क्या वेल्थ है, उनके कौन से प्रॉपर्टीज है, वो क्या बिजनेस. Radio Nasha.